सुप्रीम कोर्ट में अडानी मुद्दे पर चल रही सुनवाई में प्रशांत भूषण ने कई बार गलत तथ्य रखे और इसके चलते ही वो हर बार फंसते हुए नजर आए। पहला, जब उन्होंने हिडनबर्ग रिपोर्ट को आधार बनाकर अपनी दलील पेश की, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हिडनबर्ग की रिपोर्ट को सत्य नहीं मान सकते हैं और सेबी अपनी जांच कर रहा है। फिर प्रशांत भूषण ने सेबी पर सवाल उठाने शुरू किए तो कोर्ट ने कहा कि अडानी के खिलाफ जांच कर रहे सेबी को बदनाम करने का कोई कारण नहीं है। किस आधार पर सेबी की जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं? इसके बाद जब प्रशांत भूषण सिर्फ आरोपों के जरिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो कोर्ट ने फटकार लगा ही दी और कहा कि आपको भी बहुत सावधान रहना होगा। आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोपों के बारे में कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। दरअसल सिर्फ प्रशांत भूषण ही नहीं, देश में एक पूरा गैंग है जिसे केवल इसलिए पोषित किया गया है कि वो आरोप लगाए। ये लोग अपने लगाए आरोपों के समर्थन में सबूत देने या उन्हें सच साबित करने की जिम्मेदारी से बचते हैं। इनके लगाए आरोपों के आधार पर एक्टिविस्ट और वकील सुप्रीम कोर्ट तक में केस फाइल करते रहते हैं। दरअसल देखा जाए तो अडानी का पूरा मामला इस बात की एक केस स्टडी है। कथित एक्टिविस्ट ने बैठकें की, पत्रकारों ने अडानी के खिलाफ आर्टिकल्स छापे, दुनिया भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा ये आर्टिकल्स शेयर किए गए, न्यूज चैनल ने इन खबरों को चलाया, अलग अलग क्षेत्रों के बुद्धिजीवी इन खबरों के आधार पर अडानी के खिलाफ उतरे, नेताओं ने भाषणों में यही खबरें पढ़ डाली और वकील इन खबरों के आधार पर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। इसका एक उदाहरण यूं समझिए कि द प्रिंट, द क्विंट, द न्यूज मिनट, स्क्रॉल, न्यूज क्लिक, द वायर समेत कई प्रोपेगेंडा पोर्टल्स एक हुए और अडानी के खिलाफ लगातार आरोपों वाली रिपोर्ट्स छापते रहे। द प्रिंट अडानी से जुड़ी लगभग 1700 खबरों को जगह दे चुका है। इनमें से कितनी सही हैं, कितनी गलत, इसकी कोई जानकारी द प्रिंट नहीं देता है। ऐसे ही द वायर जैसा प्रोपेगेंडा पोर्टल लगभग 984 खबरें अडानी के खिलाफ छाप चुका है। अक्सर ओपिनियन पीस के रूप में प्रोपेगेंडा को बढ़ाने वाले ये पोर्टल लेखक के निजी विचार बताकर बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये लेखक कौन होते हैं? ये लेखक होते हैं परंजॉय गुहा ठाकुरता और रवि नायर जैसे लोग। परंजॉय गुहा ठाकुरता अडानी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों में मुख्य रहे हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा जहां परंजॉय ने अडानी के खिलाफ आर्टिकल लिखकर अलग अलग दावे ना किए हों। सिर्फ पिछले 2 महीनों में ही वे अडानी के खिलाफ लगभग 45 आर्टिकल्स लिख चुके हैं। एक समय वे EPW यानी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के एडिटर थे, लेकिन बाद में EPW ने उन्हें निकाल दिया था। दरअसल परंजॉय ने EPW में अडानी के खिलाफ 2 झूठे आर्टिकल्स लिखे थे। एक का शीर्षक था कि क्या अडानी समूह ने 1000 करोड़ रुपए की कर चोरी की, और दूसरा अडानी समूह को मोदी सरकार का 500 करोड़ रुपए का बोनस। इसके बाद जब अडानी समूह ने EPW को कानूनी नोटिस भेजा, तब EPW ने परंजॉय को संपादक पद से हटाया। ऐसे ही रवि नायर हैं, नायर के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए केस रजिस्टर हुआ है। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही लेखक आज भी रफाल सौदे में कथित गड़बड़ियों की बात पर किताब लिखकर इसे बेच रहे हैं, वो भी तब जब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत जांच के बाद रफाल सौदे को सही बताया था। जिन भी प्रोपेगेंडा पोर्टल्स के और कथित पत्रकारों के नाम हमने आपको बताए, चाहे वो परंजॉय गुहा हो या कोई और, अडानी के खिलाफ खड़े इस पूरे गैंग को चलाने वाले हाथ हैं जॉर्ज सोरोस के। इन पोर्टल्स और इन पत्रकारों का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जॉर्ज सोरोस के संगठनों से मिल ही जाता है। सामान्य शब्दों में समझें तो जॉर्ज सोरोस इनको पैसा देते हैं। किस बात के लिए? सिर्फ अडानी को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए। याद रखने वाली बात यह है कि ये वही सोरोस हैं जो पहले हिडनबर्ग रिपोर्ट तैयार करवाता है और फिर इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत में नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा करता है। आपको जानना चाहिए कि इस हिडनबर्ग रिपोर्ट में एक भारतीय पत्रकार का नाम भी मेंशन किया गया है, और वो भी 4 बार। वो है परंजॉय गुहा ठाकुरता। हालांकि ये पोर्टल्स और परंजॉय गुहा आपको एक सामान्य तथ्य कभी नहीं बताएंगे कि अमेरिका में हिडनबर्ग कंपनियां खुद जांच के घेरे में हैं। समझने वाली बात यहाँ ये है कि जब इन पत्रकारों, मीडिया प्रतिष्ठानों, NGO और वकीलों वाले गैंग से किसी आरोप का आधार पूछा जाता है, तो जवाब में ये अपने ही गैंग के साथी द्वारा कही गई बात को कोट करते हैं। यानी एक दूसरे के लगाए आरोपों को कोट करके एक पूरा मकड़ जाल बुना जाता है। इस मकड़ जाल में आम आदमी तो फंसता ही है। इसके अलावा इसका असर ये होता है कि इस मकड़ जाल के जरिए कभी जांच एजेंसियों के कामों को, कभी रेगुलेटरी अथॉरिटी के कामों को, और तो और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों को डिस्क्रेडिट किया जाता है। धन्यवाद।